नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है भ्रम। जेठानी जी, आप इस भूल में मत रहो कि आप सभी को लेकर चलती हैं, बल्कि आपको सभी को ही लेकर चल रहा है। रिश्ते आप निभा नहीं रही हैं, बल्कि रिश्ते आपको निभा रहे हैं। गुस्से से शिप्रा अपनी जेठानी कल्पना को प्रत्युत्तर दे रही थी। शिप्रा के मुंह से सच्चाई सुनकर कल्पना को मिर्ची लग जाती है। वो रसोई में बर्तन पटकते हुए कहती है, एक तो 2 दिन के लिए आती है और जबान तो देखो, कैंची से भी तेज चलती है। ना किसी को करना धरना, बस शब्दों के तीर छोड़ना जानती है। अरे मैं लेकर चलती हूँ सबको, तुम नहीं शिप्रा। जरा आकर कुछ दिन अपने ससुराल में बिताओ, तब समझ में आएगा कि कौन किसको लेकर चलता है। बोलना आसान है, पर करना मुश्किल। मैंने माँ जी और बाबूजी को रखा इतने साल, उनकी सेवा की, उनका ध्यान रखा। यहाँ तक कि सभी रिश्तेदारों के साथ मैंने रिश्ते निभाए, ना कि तुमने। आज जो सभी रिश्तेदार आ जा रहे हैं, वो सब मेरी और मेरे पति की बदौलत, वरना तो कोई तुम्हें पूछने वाला भी नहीं है। वाह दीदी, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, आप जो इतना महान खुद को बता रही हैं, जरा लोगों से भी पूछ लीजिए कि कौन कितने पानी में है। आपको क्या लगता है जेठानी जी, रिश्तेदार आपकी वजह से हमें मान सम्मान देते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि लोगों को भी व्यक्ति का व्यवहार स्वभाव दिखता है। मैं भले सबसे दूर रहती हूँ, पर हमेशा इन लोगों से बातचीत होती रहती है। और अक्सर कोई न कोई रिश्तेदार मेरे घर पर हाजिरी लगाते ही हैं। इसलिए अपने ऊपर गुमान करना बंद कीजिए। हर इंसान अपने लिए समाज और रिश्तेदार बनाता है, ताकि किसी उत्सव में उनकी हाजिरी लग सके। और रही बात माँ जी और बाबूजी की, तो आपको बता दूं, जब से मेरी शादी हुई है, तब से माँ जी और बाबूजी अलग घर में रहते हैं। 20 साल हो गए माँ जी और बाबूजी को आपसे अलग रहे, और आप कहती हैं कि मैं करती हूँ माँ जी और बाबूजी की सेवा। हूँ हूँ। अरे आप तो झांकने तक नहीं आती, माँ जी और बाबूजी की सेवा क्या करेंगे? और जब से बाबूजी इस दुनिया को छोड़ कर गए हैं, तब से तो आपके तेवर ही बदल गए हैं। माँ जी को तो आप नींबू की तरह निचोड़ दिया है। बेचारी हर वक्त रोती रहती हैं। उनके पति का कमाया सब कुछ और उन्हें ही ऐसे सताया जा रहा है। पहले भैया आते भी थे, पर आपने तो उनके कान में जहर घोल दिया। अब तो वो भी माँ जी को देखने नहीं जाते। रही बात समाज और रिश्तेदारों को लेकर चलने की, तो प्लीज़ इस भ्रम में मत ही रहें तो अच्छा होगा कि आप सबको लेकर चलती हैं, बल्कि कहना ये चाहिए कि आपको सब लेकर चल रहे हैं। वो तो शुक्र मनाइए कि सब भैया के कारण आपको इज्जत देते हैं, वरना तो आप कब की सबकी नज़रों से उतर चुकी हैं। आपकी बोली ही आपका काल है जेठानी जी। आप जिस तरीके से सबसे बात करती हैं ना, और सब पर अपना अधिकार जमाती हैं, वहीं सबसे बड़ी गलती है। उसी से आपके आचार व्यवहार का पता चल जाता है। उसी तरह आप इतने सालों तक अकेली ही इस घर पर राज की। यहाँ तक कि आपके बात व्यवहार की वजह से माँ जी और बाबूजी को भी ये घर छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ा। और अब इस घर में माँ जी आती हैं, तो आपको बड़ी तकलीफ होने लगती है। उनका जीना मुहाल कर देती हैं आप। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जेठानी जी। अब हमें भी अपना हक चाहिए, और माँ जी को भी चैन से जीने का अधिकार चाहिए। शिप्रा भड़कते हुए कल्पना को करारा जवाब देती है, हाँ ठीक है, ले लेना अपना हक। पर एक बात कान खोल कर सुन लो और समझ लो शिप्रा, इस घर की नींव रखने में जितनी मेहनत बाबूजी और माँ जी ने की है, उतनी मेहनत हमने और हमारे पति ने भी की है। बाबूजी के साथ हमारे पति ने भी अपनी पूरी उम्र खपा दी। उनके साथ उनके दुकान में खड़े रहे, तभी तो बाबूजी 2-2 मकान बना पाए, वरना देवर जी के भरोसे रहते तो कभी ये सपना पूरा नहीं होता। देवर जी तो बाहर जाकर मजा मस्ती मारें, उनको और तुम्हें क्या पता। झुंझुलाते हुए कल्पना कहती है, वाह जेठानी जी, कितनी आसानी से आपने कह दिया कि हमने बाहर रहकर मजा मस्ती मारे। पर आप ये भूल गई कि जो घर से दूर परदेश में रहता है, उसे क्या क्या झेलना पड़ता है।
ऐसे नहीं मिलती कामयाबी जेठानी जी। चप्पल घिसना पड़ता है, रोड के खाक छानने पड़ते हैं, तब जाकर कई सालों बाद कुछ अच्छा होता है। आप लोगों के जैसा नहीं कि बना बनाया हाथ में मिल गया, और वो भी बिना किसी मेहनत के। भैया तो दुकान में सिर्फ ड्यूटी निभाते थे, मेहनत तो पापा जी की थी। उन्होंने अपने खून पसीने से एक एक पाई जोड़ कर घर की नींव डाली है। और आप लोग क्या करते आए हैं? आज तक जिस थाली में खाए उसी में छेद करते चले गए। तभी तो आपने दो दो अलग मकान और दुकान लेकर रख लिए। और बेटी की शादी, बेटों की पढ़ाई, सब इसी चोरी किए हुए पैसों से ही तो हुई है। और दुनिया को भोलापन का पाठ पढ़ा रही हैं। सिप्रा चिढ़कर कहती है। सिप्रा और कल्पना के बीच बातों का द्वंद्व चल ही रहा था कि उसी समय माँ जी आ जाती हैं और कल्पना को फटकार लगाते हुए कहती हैं, बंद करो अपनी बकवास, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सहारा, मुझे बस शांति, प्यार और सम्मान चाहिए। अगर दे सकती हो तो दो, वरना आज के आज ये घर छोड़कर यहाँ से चले जाओ। ये सब मेरे पति का कमाया है और इस पर उसी का अधिकार होगा जो मुझे मान सम्मान और प्यार देगा, वरना मैं अपनी पूरी संपत्ति दान में दे दूंगी। माँ जी के मुँह से घर से बाहर निकल जाने की बात सुनकर कल्पना के होश उड़ गए। 5 करोड़ की संपत्ति कल्पना ऐसे कैसे अपने हाथों से जाने देती भला। झट से अपनी जुबान पर ताला लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहती है, माँ जी आप भी ना कैसी कैसी बातों में उलझ जाती हैं। मैं तो सिर्फ सिप्रा की बातों का जवाब दे रही थी। फिर कल्पना कहती है, माँ जी आप जैसा चाहेंगी सब वैसा ही होगा, पर हमें यहाँ से मत निकालिएगा। हम लोग ये घर छोड़कर कहाँ जाएंगे माँ जी। कल्पना को गिड़गिड़ाते देख माँ जी और सिप्रा मन ही मन कहती हैं, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।